नमस्कार प्रिय मित्रों, क्या आपको पता है भाद्रपद मास की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इस तिथि को चंद्र दर्शन करते हैं तो आप पर दोष लगता है। किंतु अगर भूल से भी आपको गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो आपके ऊपर मिथ्या दोष के आरोप लगने शुरू हो जाते हैं। और प्रिय मित्रों, इस साल 2024 में 7 सितंबर को भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि है। इस दिन चंद्र दर्शन बिल्कुल भी ना करें, किंतु यदि ये गलती से हो जाए तो आने वाले संकट से बचाव के लिए जो हम आपको श्रीमद् भगवत गीता में दिया गया ये मंत्र बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का 5 माला जाप करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए, तभी ये दोष समाप्त होता है। मंत्र इस प्रकार है। सिंह प्रसेन मवधि सिंहो जाम्बवता हतः सुकुमारक मारो दीत्सव हेश इस मंत्र कर। प्रिय मित्रों, एक समय की बात है, नंद किशोर जी ने सनत कुमारों को एक कथा के माध्यम से बड़ी ही ज्ञानवर्धक जानकारी दी, जिसे मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये कि एक बार भाद्रपद की चतुर्थी के चंद्रमा के दर्शन करने से भगवान श्री कृष्ण पर एक बहुत ही बड़ा लांछन लग गया, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण को अवहेलना झेलनी पड़ी थी। पूरे 27 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण पर चोरी का दोष लगा रहा और यह दोष सिद्धि विनायक व्रत के करने से ही दूर हो सका था। प्रिय मित्रों, यह बात सुनकर सनत कुमारों को बहुत ही आश्चर्य हुआ था। सनत कुमारों ने कहा कि स्वयं पूर्ण ब्रह्मा श्री कृष्ण को कलंक लगा था। ये तो अत्यंत ही विचित्र बात है। इस कथा को सुनने का हमारा भी मन है। तब नंद किशोर जी ने बताया कि एक समय जरासंध के बार बार वृंदावन में आक्रमण करने के कारण जन समाज की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के मध्य एक नगरी द्वारिका नगरी बसाई थी। प्रजा के साथ भगवान वहां वास भी करने लगे थे। यह नगरी आज भी द्वारिकापुरी के नाम से प्रसिद्ध है। इस द्वारिकापुरी नगरी में सत्यजित यादव निवास करते थे और सत्यजित यादव भगवान सूर्य नारायण की हमेशा आराधना किया करते थे। भगवान सूर्य सत्यजित के तप से प्रसन्न हुए तथा भगवान सूर्य ने सत्यजित को 40 मन सोना देने वाली स्मयंतक मणि अपने गले से उतार कर प्रदान की थी। प्रिय मित्रों, जब सत्यजित यादव वो स्मयंतक मणि पाकर द्वारिका नगरी में जाता है, तब भगवान श्री कृष्ण उस मणि की रक्षा के लिए उसे ये परामर्श देते हैं कि वो राज्य कोष में इस मणि को प्रदान कर दे। किंतु प्रिय मित्रों, सत्यजित यादव ने वह मणि भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर राज्य कोष में जमा नहीं करवाई, बल्कि अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। एक दिन प्रसेनजीत घोड़े पर चढ़कर जंगल में शिकार के लिए गया। शिकार के समय जंगल में शेर ने उसे मार दिया और शेर वो 40 मन सोना प्रदान करने वाली मणि लेकर चला गया। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ब्रह्मा जी के पुत्र एवं रीछों के राजा जाम्बवंत जी उस सिंह को मारकर मणि को लेकर एक गुफा में चले गए। जब प्रसेनजीत काफी दिनों तक शिकार से नहीं लौटा तो सत्यजित को बड़ा ही दुख हुआ। सत्यजित ने भगवान श्री कृष्ण पर मणि प्राप्त करने के लिए प्रसेनजीत को वध करने का झूठा नाम लगा दिया।
और बिना किसी प्रकार की जानकारी जुटाए उसने इस दुष्प्रचार को भी आरंभ कर दिया। प्रिय मित्रों, इस लोक निंदा से बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रसेनजीत को ढूंढने वन में चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि प्रसेनजीत का शव पड़ा हुआ है और साथ में शेर का भी शव पड़ा हुआ है और उसके साथ में उन्हें किसी रीछ के पैरों के निशान भी मिले। प्रिय मित्रों, श्री कृष्ण भगवान उसी क्षण ये समझ गए कि शेर को मारने वाला और कोई नहीं, वो रीछ जामवंत जी ही हैं। और जामवंत जी के पैरों के चिन्हों का पीछा करते करते भगवान श्री कृष्ण जामवंत जी की गुफा के भीतर भी चले गए। वहां भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि जामवंत जी की पुत्री उस मणि से खेल रही थी, लेकिन श्री कृष्ण को देखते ही जामवंत जी युद्ध के लिए तैयार हो गए तथा भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच में एक बहुत ही भयंकर युद्ध छिड़ गया। गुफा के भीतर भगवान श्री कृष्ण और जामवंत जी का ये युद्ध 27 दिनों तक चलता रहा। 27 दिन तक लगातार युद्ध करने के बाद भी जब जामवंत जी भगवान श्री कृष्ण को पराजित न कर सके, तब जामवंत जी ने सोचा कहीं यह वो भगवान विष्णु के अवतार तो नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान श्री रामचंद्र जी ने ये वरदान दिया था कि जब भगवान द्वापर युग में अवतार लेंगे तब वे मुझे दर्शन देंगे। प्रिय मित्रों, यह पुष्टि होने पर तथा भगवान के दर्शन देने पर जामवंत जी ने अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करा दिया और वो इसमें तक मणि भी उन्हें दहेज में दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण मणि लेकर वापस आए और सत्यजीत को वो मणि वापस लौटा दी और इस लज्जा से मुक्त होने के लिए सत्यजीत यादव ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ करा दिया। प्रिय मित्रों, तथा वो इसमें तक मणि भी भगवान श्री कृष्ण को दहेज के रूप में प्रदान करने वाले थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण ने वो इसमें तक मणि लेने से साफ साफ मना कर दिया। प्रिय मित्रों, कुछ समय बाद की एक घटना से आपको अवगत कराता हूँ कि तब भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों से मिलने जब इंद्रप्रस्थ गए थे, तब अक्रूर जी और ऋतुवर्मा की राय से शतधनवा यादव ने सत्यजीत को मारकर मणि अपने कब्जे में ले ली थी। सत्यजीत की मौत का समाचार जब भगवान श्री कृष्ण को मिला तो वे तत्काल द्वारिका पहुंचे और बलराम जी के साथ मिलकर शतधनवा से युद्ध करके उसे मारकर मणि को छीनने की तैयारी करने लगे। यह जानकर शतधनवा ने वो मणि अक्रूर जी को दे दी और स्वयं वहां से भाग निकला, किंतु प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने उसका बहुत दूर तक पीछा किया, क्योंकि वे शतधनवा का वध करके मणि को वापस पाना चाहते थे। तभी बलराम जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को बताया कि मणि शतधनवा के पास तो है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण को विश्वास नहीं हुआ और वे अप्रसन्न होकर विदर्भ की ओर चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका लौटने पर कई लोगों ने यह कहकर भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया कि भगवान श्री कृष्ण इस मयंतक मणि के लोभी हैं और इस मयंतक मणि के लोभ का दोष उन पर लग गया। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण इस अकारण प्राप्त दोष से संताप में डूब गए और कुछ समय के बाद जब किसी कारणवश नारद जी की भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुई, तब नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया कि आपने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया था, जिस कारण ये सारे दोष आपको लग रहे हैं।
तब भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि भाद्रपद की चतुर्थी के चांद के दर्शन से किस कारणवश मनुष्य कलंकित होता है। तब नारद जी ने उनको बताया कि एक समय ब्रह्मा जी ने चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी का व्रत किया था तथा भगवान गणेश जी ने प्रकट होकर ब्रह्मा जी को वर मांगने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने वरदान मांगा कि मुझे सृष्टि की रचना करने का कभी मोह ना हो। गणेश जी ज्यों ही तथास्तु कहकर वरदान देने वाले थे, तभी भगवान गणेश के स्वरूप को देखकर चंद्रमा उनका उपहास उड़ाने लगे। इस कारण से भगवान गणेश जी ने रुष्ट होकर कहा कि चंद्रमा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज से कोई भी तुम्हारा मुख नहीं देखेगा। तब इस श्राप को देकर भगवान गणेश जी अपने लोक को चले गए तथा चंद्रमा मानसरोवर की कुमुदनियों में छिप गए। तब इस कारण से चंद्रमा के बिना प्राणियों को दुख मिलने लगा। जीवों के कष्ट को देखकर ब्रह्मा जी की आज्ञा से संपूर्ण देवताओं ने एक व्रत किया और व्रत से प्रसन्न होकर भगवान गणेश जी ने वरदान दिया कि चंद्रदेव, आप शाप से मुक्त तो हो जाएंगे, परंतु भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन जो भी मानव करेगा उस पर चोरी का झूठा लांछन लगेगा और कई प्रकार के दोष उस पर लगेंगे। किंतु प्रिय मित्रों, जो मनुष्य प्रत्येक द्वितीया को चंद्र दर्शन करता रहेगा वह इस लांछन से बच जाएगा तथा चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत करने से संपूर्ण दोष का निवारण होगा। यह सुनकर संपूर्ण देवता अपने अपने लोक में चले गए। प्रिय दर्शकों, इस कारण से ही भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन करने से कलंक लगता है। कथा सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने भी कलंक से मुक्त होने के लिए यह व्रत किया था और भगवान श्री कृष्ण भी दोष से मुक्त हो गए। प्रिय मित्रों, इस घटना के कुछ समय बाद की भी एक कथा सुनाता हूँ। हुआ यूं था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, मनुष्य की मनोकामना सिद्धि का क्या उपाय है? किस उपाय से मनुष्य धन, पुत्र, सौभाग्य तथा विजय को प्राप्त कर सकता है? यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश का विधि पूर्वक पूजन करने से आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी और आदि अनंत काल में यही गणेश चतुर्थी का व्रत सर्व कल्याणकारी सिद्ध होगा। तब भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से ही धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान गणेश का गणेश चतुर्थी का व्रत करके महाभारत का युद्ध जीता था। प्रिय मित्रों, आशा है कि ये ज्ञानवर्धक कथाएं आपको जीवन में निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएंगी। देखते रहिए भाग्यजी एस्ट्रो और ऐसी ही कई और लाभकारी कथाएं सुनते रहिए। धन्यवाद।